तो बच्चों आज आप लोगों के लिए लेके आए क्लास 10th का अर्थव्यवस्था का पहला चैप्टर। बच्चों चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर का बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो है खाली जगहों को भरने वाले क्वेश्चन देखेंगे और बच्चों लघुत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घोत्तरीय भी देखेंगे बच्चों। तो पहले हम लोग बच्चों वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन है बच्चों, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है बच्चों। ऑप्शन दे दिया है सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और इनमें से कोई नहीं। तो किस क्षेत्र को बच्चों प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो आइए इसका आंसर जानते हैं। प्राथमिक क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं बच्चों? सेवा क्षेत्र जो है बच्चों या तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। जो दोनों को सेवा प्रदान करता है बच्चों उसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, है ना। कृषि क्षेत्र को ही बच्चों प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि क्षेत्र को ही हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं बच्चों, है ना। और औद्योगिक क्षेत्र को बच्चों हम लोग जो है द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है? ऑप्शन इस प्रकार दिया गया है, अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था बच्चों किस देश में पाई जाती है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बच्चों भारत। भारत में जो है बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? बच्चों भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन दे दिया है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 और इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था बच्चों? तो भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था बच्चों 15 मार्च 1950 को। ऑप्शन के हिसाब से बच्चों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 15 मार्च 1950। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है ना बच्चों, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। वह देश क्या कहलाता है बच्चों? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? तो ऑप्शन देखते हैं बच्चों। दे दिया है अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह देश क्या कहलाएगा बच्चों? वह देश कहलाएगा विकसित। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है बच्चों? आइए तो इसका भी ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों। ऑप्शन दे दिया है पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार को जो है बच्चों पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को बच्चों पिछड़ा राज्य कहा जाता है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, है ना बच्चों। रिक्त स्थानों को पूर्ति करें, इसका क्वेश्चन देखते हैं पहले किस प्रकार है बच्चों। पहला क्वेश्चन है, भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था। भारत अंग्रेजी शासन का एक डैश था। तो बच्चों भारत अंग्रेजी शासन का क्या था बच्चों? उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश। तो इसमें लिख लेंगे बच्चों उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब क्या होता है बच्चों? उपनिवेश का मतलब जान लेते हैं क्या होता है बच्चों। जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर क्या कर लेता है बच्चों? कब्जा कर लेता है। जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है तो कमजोर देश शक्तिशाली देश का क्या कहलाता है बच्चों? उपनिवेश कहलाता है। तो बच्चों अंग्रेजों ने जो है भारत पर जो है बच्चों 200 वर्षों तक शासन किया था, 200 वर्षों तक। इसलिए जो है बच्चों भारत अंग्रेज का उपनिवेश कहलाया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का डैश किया बच्चों। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था बच्चों? तो अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का बच्चों शोषण किया था। क्या किया था? शोषण किया था बच्चों, शोषण किया था। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया था बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की डैश है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की क्या है बच्चों? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है बच्चों। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है।
अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है बच्चों। यह किसके अनुसार था बच्चों? यह ब्राउन के अनुसार था। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है। तो बच्चों देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। तो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, द्वितीयक क्षेत्र को डैश क्षेत्र कहा जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है बच्चों? ऑब्जेक्टिव में बताएं। द्वितीयक क्षेत्र को कहा जाता है बच्चों औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को बच्चों कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र। लिख लेंगे बच्चों। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से डैश की प्रक्रिया है। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से किसकी प्रक्रिया है बच्चों? तो आर्थिक विकास आवश्यक रूप से बच्चों, है ना, आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है बच्चों। परिवर्तन की प्रक्रिया है, परिवर्तन, है ना बच्चों। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है बच्चों। आर्थिक विकास आवश्यक रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय डैश को दिया जाता है। भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है बच्चों? भारत में आर्थिक विकास का श्रेय बच्चों, है ना, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को दिया जाता है बच्चों। नियोजन को लिख लेंगे बच्चों, नियोजन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक विकास की माप करने के लिए, है ना बच्चों, आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। आर्थिक विकास की माप करने के लिए डैश को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। तो किसे सबसे उचित सूचकांक माना जाता है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों प्रति व्यक्ति आय, है ना बच्चों। प्रति व्यक्ति आय को, है ना बच्चों, प्रति व्यक्ति आय लिख लेंगे बच्चों। आर्थिक विकास की माप करने के लिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी, साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति डैश है। तो बच्चों साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है बच्चों? तो बिहार की स्थिति बच्चों दयनीय है, दयनीय लिख लेंगे बच्चों। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति दयनीय है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है। बिहार में डैश ही जीवन का आधार है बच्चों। बिहार के लोगों का मुख्य पेशा क्या है बच्चों? कृषि है, और कृषि ही जीवन का क्या है बच्चों? आधार है। तो लिख लेंगे कृषि। बिहार के बच्चों 80% लोग जो है बच्चों कृषि कार्य करते हैं, 80% लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, बिहार के विकास में डैश एक बहुत बड़ा बाधक है। बिहार के विकास में बच्चों क्या बहुत बड़ा बाधक है? तो बिहार के विकास में बच्चों बाढ़ जो है, बाढ़ बहुत बड़ा बाधक है। बाढ़ लिख लेंगे बच्चों ऑप्शन में, बाढ़। ठीक है बच्चों। अब तो बच्चों आ गए हैं आप लोगों के लिए लेके लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखते हैं बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न पहला क्या है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बच्चों? अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं बच्चों? तो अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आइए इसका आंसर देखते हैं बच्चों। ब्राउन के अनुसार बच्चों, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है बच्चों। ब्राउन के अनुसार बच्चों, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, वैसा अर्थव्यवस्था, वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर
जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। वैसा अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन पर सरकार और पूंजीपति दोनों का नियंत्रण हो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। बच्चों, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था लागू है। भारत में बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है बच्चों? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है बच्चों। सतत विकास क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था भी बच्चों याद रखेंगे। सतत विकास का देखेंगे बच्चों, आंसर इस प्रकार लिखेंगे। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, है ना बच्चों, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है ना बच्चों। सतत विकास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बच्चों? सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके। सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। चौथा क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक नियोजन क्या है? चौथा क्वेश्चन क्या है बच्चों? आर्थिक नियोजन क्या है? तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन क्या है बच्चों? तो आर्थिक नियोजन है बच्चों राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का, है ना बच्चों, देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट क्या है बच्चों? तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, मानव विकास रिपोर्ट क्या है? मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी की गई थी, है ना बच्चों। मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी की गई थी योजना आयोग द्वारा, है ना बच्चों। किसके द्वारा जारी की गई थी बच्चों? योजना आयोग द्वारा तैयार की गई, है ना बच्चों। योजना आयोग द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री, इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे बच्चों? अटल बिहारी वाजपेयी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को, कब बच्चों? 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में, कहा बच्चों? नई दिल्ली में जारी किया था, है ना बच्चों। मानव विकास रिपोर्ट 2002 में जारी की गई, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई। इस रिपोर्ट को तत्कालीन प्रधानमंत्री बच्चों अटल बिहारी वाजपेयी ने 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों, आर्थिक संरचना पर प्रकाश डालें। आर्थिक संरचना पर प्रकाश डालें। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास, है ना बच्चों, वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार हैं, वे सभी तत्व जो देश के आर्थिक विकास के आधार हैं, उन्हें देश का, है ना बच्चों, उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। उन्हें देश का बच्चों आधारिक संरचना कहा जाता है या आर्थिक संरचना कहा जाता है। ठीक है बच्चों। जैसे बच्चों बिजली, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, परिवहन, संचार, बैंकिंग आदि जो है बच्चों देश के जो है बच्चों आर्थिक संरचना है ना बच्चों। तो इसी को कहते हैं बच्चों आर्थिक संरचना। याद रखेंगे बच्चों। अब हम लोग बच्चों दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे।
जो भी बच्चे जो है वीडियो को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें बच्चों। जो 2025 में एग्जाम देने वाले हैं बच्चों, उसके लिए हम बता दिए 2 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों। एक है बच्चों मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, और एक था बच्चों सतत विकास क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे बच्चों अच्छे तरह से याद कर लेंगे, है ना बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है।